तो हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2025 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। मैं आप सबके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हर साल पेपर में 6 नंबर में आता ही आता है और हर साल एकदम गारंटी के साथ आता है और इस साल भी यह पेपर में आएगा ही आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष व पाद के औनवन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर से है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र ड्रॉ करेंगे। जब हम इसका चित्र बना लेंगे ना तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चित्र, सबसे ज्यादा आपको कठिन यानी कि सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होता है चित्र बनाने में ही। अगर आप चित्र गलत कर देते हैं तो क्वेश्चन पूरा गलती होगा, अगर आप चित्र सही कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन सही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पढ़िएगा, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के औनवन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको भवन बनाना है और हमको मीनार बनाना है। तो भवन से बड़ा ही मीनार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भवन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक ए मान लेते हैं, ए बिंदु है। ये मान लेते हैं हमारा, यहां थोड़ा देख लीजिए, यहां मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बी बिंदु है। ठीक है, तो ये मेरा भवन हो गया। कितना मीटर है, 60 मीटर दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे 60 मीटर भर लेंगे। ठीक है, 60 मीटर हो गया। अब देखिए जस्ट इसके सामने मीनार है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मीनार बनाएंगे। एक इससे बड़ा होगा, भवन से बड़ा हम लोग क्या बनाएंगे, मीनार बनाएंगे और इसको यहां से मिला देंगे। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीनार। यहां लिख देना साइड में मीनार, ये आपका हो गया मीनार। और ये का क्या है, भवन, तो यहां लिख लेना साइड में भवन। समझने के लिए इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा कि भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, यानी कि पहले भवन के शीर्ष आपका ये है और ये भवन का शीर्ष और ये मीनार का शीर्ष। तो पहले हम भवन के शीर्ष से मिला देंगे मीनार को शीर्ष से। उसका से कह रहा है वह भवन के यानी कि मीनार के पाद, अब कह रहा है पहले शीर्ष से और फिर पाद के औनवन कोण 30 और 60 है। तो हम इसके क्या करेंगे, ये मीनार को मीनार के पाद बिंदु से हम लोग यहां से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखिए जब औनवन कोण होता है, औनवन कोण का मतलब ये होता है कि ऊपर से व्यक्ति ऊपर से देख रहा है। तो इसका मतलब औनवन कोण यहां से होता है। पहले हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ये आपका लाइन हो जाएगा। और ये आपका पहले बोल रहा है क्या, 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस यहाँ पे एक जस्ट इसके समांतर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको मान लेंगे हम लोग ई, इसको मान लेंगे ई। तो आपका ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा। कैसे, एकांतर कोण से, दोनों रेखाएं ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा एकांतर कोण से 30 डिग्री ये है तो आपका 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री कर लेंगे। उसके बाद से देखिए कह रहा है 60 डिग्री ऑन कोण, यानी पाद का ऑन कोण 60 है, यानी ये यहां से देख रहा है व्यक्ति तो इसको 60 डिग्री लग रहा है, तो ये 60 हो जाएगा। तो देखिए ये और ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर हैं, इसलिए ये एसी रेखा क्या हो जाएगा, तिर्यक। तो ये 60 एकांतर कोण से ये 60 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो ये जो आपका डीसी है मीनार की ऊंचाई, हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है। तो मान लेंगे डीसी की लंबाई क्या है, एच है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एच मान लेंगे, तो ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये देखिए इसका मान नहीं दिया गया तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं बीसी की लंबाई कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स मान लेंगे। जब आपका ये एक्स है तो एई दोनों आपस में बराबर है तो एई भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये आपका भी यहाँ भी एक्स हो जाएगा, एई
तो ये भी x हो जाएगा। देखिए ए बी क्या है, ए बी आपका 60 मीटर है, तो यहाँ पे EC बराबर है दोनों E और C, तो ये भी आप कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 मीटर, तो ये भी कर लेंगे। अब देखिए पूरा यहाँ से DC आपका यच है और इतना दिया गया है 60, तो DE का मान कितना होगा, यच में से 60 को माइनस कर देंगे, यानी कि H माइनस 60 हो जाएगा आपका ये मीटर। सेंटीमीटर, मीटर बोला था मीटर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका H माइनस 60 DE की और यहाँ 60 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये आपका चित्र तैयार हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से, यहां से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई H मीटर है, और जो ये BC मान है इसको लिख लेंगे कि माना BC X मीटर है, लिख लेंगे यहां पे माना BC की लंबाई X मीटर, जो हम लोग माने उसको लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए वाला त्रिभुज से करेंगे, ए बी सी से, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी से लेंगे हम टेन थीटा, देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा में यहां से देखते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार, यानी कि ए बी लंब हो जाएगा और BC आधार, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी बटे आपका BC, ठीक है। ये BC हो गया। अब हम मान भर देंगे, तो टेन थीटा ऐसे ही रहेगा और थीटा का जगह पर कितना लेंगे 60 डिग्री ले लेंगे, तो आपका टेन 60 हो जाएगा बराबर ए बी का मान 60 है तो ये 60 हो जाएगा, और BC आपका x है तो ये x हो जाएगा। ये डिग्री है, डिग्री कर लेंगे, ठीक है। नहीं डिग्री नहीं है, ये मीटर, ठीक है। अब उसके बाद से हमको टेन 60 का मान भर देंगे, तो √3 होता है टेन 60 का मान, और 60 बटे x हो जाएगा। हम लोग यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो ये देखिए यहां कर लेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो √3x इक्वल टू आपका हो जाएगा 60, ठीक है। थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो आपका x इक्वल टू 60 बटे √3, ये इतना मीटर हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, x का मान निकल गया। अब हमको निकालना है h का मान, तो ये लेंगे, देखिए यहां से त्रिभुज ए डी ई दिखाई दे रहा है, हाँ त्रिभुज ए डी ई चाहे ए ई डी, तो त्रिभुज ए ई डी से, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज ए डी ई से। जिस तरीके से मैं आप सबको हल करा रहा हूं, आप लोग ऐसे ही पेपर में लिखकर आएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। मेरा यूपी बोर्ड में मेरा 100 में 100 मिला है। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं कि ऐसे ही लेकर के आएंगे तो आपको बोर्ड में भी 100 में 100 मिलेगा, ठीक है। तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए यहां दिया गया है ए डी ई, तो हम लेंगे इसमें भी टेन थीटा, तो टेन 30, तो आपका ये लंब हो जाएगा डीई और आधार हो जाएगा एई, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर डीई आपका लंब है और आधार आपका एई है, तो एई हो जाएगा। अब टेन थीटा का मान क्या ले लेंगे, देखिए यहां पे थीटा का मान ले लेंगे क्या 30 डिग्री, तो आपका 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू डीई, देखिए यहां पे डी है H माइनस 60, तो हम H माइनस 60 भर देंगे डीई का मान, तो यहां पे हम लोग H माइनस 60 और बटे एई का मान दिया गया कितना x, तो x कर लेंगे यहां पे। अब इसको हम लोग हल करेंगे, हमारा मान यहीं से x का मान निकल जाएगा। चलिए टेन थीटा का टेन 30 का मान 1 बटे √3 होता है इक्वल टू H माइनस 60 बटे x होता है, ठीक है। अब देखिए हम कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो x इक्वल टू √3h माइनस आपका हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए x का मान इसी में भर देंगे, तो समीकरण 1 में x का मान कितना आया था 60 बटे √3, तो यहां भर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां लिखिएगा आप लोग समीकरण 1 से x बराबर 60 बटे √3 रखने पर, रखने
पर तो क्या हो जाएगा ये आप समीकरण एक से x बराबर 60 बटे अंडर रूट 3 रखने पर जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के स्थान पर 60 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू ये जैसा था वैसे लिख देंगे कि अंडर रूट 3 h माइनस 60। अब देखिए इसको हमको हल करना है तो हल कर लेंगे। देखिए ये इधर अंडर रूट 3 किसमें है, गुणा में, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 60 बटे अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 3 इक्वल टू ये h माइनस 60 हो जाएगा। अंडर रूट थ्री आपस में गुणा हुआ तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 60 बट्टे केवल 3 हो जाएगा इक्वल टू h माइनस का 60। देखिए ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 20 बार में, 20 तिहाई 60, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हम कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा आपका h माइनस 60। ठीक है, h माइनस 60। अब हमको क्या निकालना है, जब 20 को भेजेंगे इधर, चलिए 20 को नहीं भेजते हैं, इस माइनस 60 को इधर भेज देंगे तो ये आपका 20 रहेगा आएगा तो ये माइनस से प्लस आपका 60 हो जाएगा इक्वल टू आपका h। तो h इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 20 और प्लस 60 आपका 80, ये मीटर में आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो h का मान यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे क्या, मीनार की ऊंचाई h बराबर आपका कितना आएगा 80 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में लेकर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि मेरे तरह आप भी 70 में 70 पाएंगे।